नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो लेट इरफान खान सर की एक बहुत ही अच्छी मूवी है जिसका नाम था कारवां। ये मूवी जो है, इसकी स्टोरी मुझे कुछ खास इतनी नहीं लगी थी, बट उसके बावजूद भी इरफान सर के एक्सप्रेशंस और साथ में दिलकर सलमान का एक्टिंग स्किल्स सब कुछ देखकर बहुत ही अच्छा लगा था। और ये जो मूवी थी ये आज भी वन ऑफ द मास्टरपीसेस में मेरे द्वारा गिनी जाती है। तो चलिए इसकी कहानी को अपने ही स्टाइल में शुरू करते हैं। कहानी एक सफ़र की जो मौत से शुरू हुआ है, पर ज़िंदगी के रंगों में कहीं बीच रास्ते में खो जाता है। अविनाश एक आईटी डेस्क का कैदी दिल में छुपी एक आर्टिस्ट की फरियाद लेकर जाता था। बाप की छाँव थी, प्यार की रोशनी कभी नहीं थी, कैमरा था, सपना था, पर दुनिया के लिए वो सिर्फ एक एम्प्लॉय था। फिर एक रात एक कॉल आया, ना समझ पाया ना रो पाया। एक बस एक्सीडेंट में एक डेड बॉडी, और शुरू हुआ एक अजीब सा सफ़र जिसमें सिर्फ रास्ते थे, मंजिलें नहीं। एक वैन, 3 मुसाफिर और लाशें जो सिर्फ जिस्म नहीं जज्बात भी थी। कहीं गलती से मिल गए लोग, पर दिल से बन गए रिश्ते। एक लड़की जो छुपाना चाहती थी अपना दर्द, एक लड़का जो भूल गया था कुछ खुश रहना क्या होता है, और एक दोस्त जिसे प्यार की ज़रूरत थी नफ़रत के ज़ख्मों के बाद। हर मोड़ पर मिला एक नया सच, हर शहर में छुपी थी एक कहानी, और हर आंसू के बाद आई एक मुस्कान की नरमी। ये कहानी है एक अंतिम यात्रा की जिसमें जिंदा लोग भी मर गए थे कहानी के अंदर, और कुछ लाशों ने उन्हें फिर से जीना सिखाया था। अविनाश राज पुरोहित बेंगलुरु में एक आईटी कंपनी में काम करता है, लेकिन ना तो उसे अपनी जॉब पसंद थी और ना ही उसके बॉस। ये जॉब उसने अपने फादर प्रकाश के प्रेशर में आके ली थी, जिनके साथ उसका रिश्ता कभी अच्छा रहा ही नहीं था। अविनाश की फोटोग्राफी के पैशन को प्रकाश कभी सपोर्ट नहीं करते थे। एक रात एक ट्रैवल एजेंसी का कॉल आता है, बताते हैं कि प्रकाश की गंगोत्री ट्रैवल के दौरान बस एक्सीडेंट में डेथ हो गई है और उसका डेड बॉडी ले जाना है। अविनाश बॉडी रिसीव करता है और अपने दोस्त शौकत, जो एक वैन ड्राइवर है, को बॉडी क्रीमेशन के लिए देता है। लेकिन जब वो लोग बॉडी जलाने के लिए जा रहे होते हैं तो पता चलता है कि ये किसी ओल्ड वुमेन की बॉडी है। फिर एक और कॉल आता है, बताते हैं कि ये बॉडी ताहिरा की अम्मा की है, जो एक विडो और कोची में रहती हैं। अविनाश के पापा का बॉडी और सामान फ़िलहाल उसके पास है। तो अविनाश और शौकत डिसाइड करते हैं कि कोची जाके बॉडीज़ एक्सचेंज कर लेंगे। जब वो निकलते हैं तभी ताहिरा का कॉल आता है, कहती है कि उसकी टीनेज डॉटर तान्या शॉक में आके गायब हो गई है। वो दोनों ऊटी जाते हैं जहां तान्या कॉलेज में रहती है। वहां अविनाश तान्या से मिलता है जब वो हॉस्टल छोड़ने की कोशिश कर रही होती है। तान्या थोड़ी रूड और इरिटेबल होती है, जिससे शौकत गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे साथ ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। रास्ते में उन्हें पता चलता है कि उनके पास एक और बॉक्स है जिसमें एक और विक्टिम लता नंबियार के बिलोंगिंग्स हैं, जो कोटायम से थी। जब वो कोटायम जाते हैं तो सुनते हैं कि लता की नीस की शादी कुमारा कोरम में हो रही है। वेडिंग के दौरान जब अविनाश और तान्या ग्रूम के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, कुछ गूंस जो शौकत से पैसे मांग रहे थे उसकी वैन चुरा लेते हैं। अविनाश, शौकत, तान्या और एक एज्ड शहनाई प्लेयर जो वेडिंग में परफॉर्म कर रहा है और शौकत को इम्प्रेस करता है, उनके पीछे भागते हैं, लेकिन वैन नहीं मिलती। हॉस्पिटल में शौकत और शहनाई प्लेयर एडमिट होते हैं। शौकत एक यंग वुमेन से अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो तो शहनाई प्लेयर की वाइफ है। तभी अविनाश और तान्या एक इन
में रुकते हैं, वहाँ तान्या एक प्रेगनेंसी टेस्ट लेती है जिसे देखकर अविनाश उसे जज करता है और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। तान्या नाराज होकर हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात अविनाश के पुराने फ्रेंड रघु से होती है जो डॉक्टर है। रघु उन्हें अपने घर ले जाता है जहाँ अविनाश अपनी पुरानी दोस्त और रघु की वाइफ रुमाना से मिलता है और दोनों अपनी दोस्ती फिर से ताज़ा करते हैं। अगले दिन पुलिस स्टेशन में उन्हें अपनी वैन रेक्ट कंडीशन में मिलती है, लेकिन उसके बदले एक नई कार भी होती है। गूंज के हाइडआउट में वो पैसे देने का नाटक करते हैं, लेकिन जैसे ही गूंज आते हैं तीनों भाग जाते हैं। लेटर शौकत अपना पेनफुल पास्ट शेयर करता है और ये सीन जो था ना दोस्तों, सबसे ज़्यादा रोमांसा करने वाला सीन था। इसमें इरफान खान पर इसमें शौकत बने हुए थे और कैसे उसका फादर उसे और उसकी माँ को फिजिकली अब्यूज़ करता था। ये सुनकर तीनों एग्री करते हैं कि उनके फादर्स ने उनके जीवन में सिर्फ दर्द ही दिया। कोची पहुंचकर ताहिरा उनका दिल से वेलकम करती है। उस रात अविनाश अपने पापा की डायरी पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि प्रकाश चाहते थे कि अविनाश अपनी जॉब छोड़कर फोटोग्राफी ही परस्यू करे, लेकिन वो कभी कह नहीं पाए क्योंकि अविनाश उनसे नफरत करता था। प्रेयर मीट में ताहिरा और अविनाश दोनों अपने रिस्पेक्टिव डिसीज्ड पर इमोशनल स्पीचेस देते हैं और फिर दोनों बॉडीज़ का क्रीमेशन होता है। शाम को सब ताहिरा के घर पर सेलिब्रेट करते हैं उसके दोस्त और फैमिली के साथ। अगली सुबह शौकत को पता चलता है कि तस्नीम, जो शहनाई प्लेयर की यंग वाइफ होती है, वो भी हस्बैंड ने अब्यूज़ किया होता है। तस्नीम डाइवोर्स लेना चाहती है तो शौकत उससे साथ ले जाता है। सब मिलके बेंगलुरु वापस चले जाते हैं। वापस जाके इंस्पायर्ड अविनाश अपनी बोरिंग आईटी जॉब छोड़ देता है और एक नई इंडिपेंडेंट लाइफ स्टार्ट करता है अपने नए दोस्तों के साथ। एंड क्रेडिट्स में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें अविनाश अपनी फोटोग्राफी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें शौकत, ताहिरा, तान्या और उसका आईटी कलीग अमी भी आए हुए होते हैं और वो उस एयर होस्टेस नेबर के साथ रिलेशनशिप में होता है जो उसके बिल्डिंग के लिफ्ट में रोज़ मिलती थी। तो दोस्तों, ये जो मूवी थी ये मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड बता दी है, पर फिर भी उसके बावजूद भी मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मूवी है ये देखने लायक है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, ये मेरा हम्बल ओपिनियन है। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।